नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है अभिषेक और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल अतरंगी फुलवारी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे गुड़हल के पौधे के बारे में और स्पेशली मैं बात करूंगा जो हाइब्रिड वैरायटी का गुड़हल का पौधा होता है उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 3 हाइब्रिड हिबिस्कस के प्लांट हैं और जिसमें से कि एक मैं अभी नर्सरी से लेकर आया था 4-5 दिन पहले और बाकी जो 2 हैं वो ऑलरेडी गमले में लगे हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको हाइब्रिड गुड़हल के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर आप नर्सरी से गुड़हल का पौधा ला रहे हैं तो उसको शिफ्टिंग का सही तरीका क्या होता है, उसको रिपॉट कैसे करना है और उसका एक अच्छा पॉटिंग मिक्सचर कैसे बनाना है। इसके अलावा अगर आपने पहले से ही गुड़हल का पौधा लगा रखा है गमले में और उसमें अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, क्योंकि अभी जैसे कि मानसून का सीज़न चल रहा है, बारिश का मौसम है और इस मौसम में गुड़हल के पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हैं और फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छे से करते हैं। तो अगर अभी भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो कौन से खाद का मिक्सचर इस प्लांट में डालना है, इसके अलावा और कौन कौन से टिप्स होते हैं जिससे कि गुड़हल के पौधे में अच्छे से फ्लावरिंग होने लगे। इसके बाद मैं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से पेस्ट अटैक्स होते हैं और जो सबसे ज़्यादा इसमें कीड़े लगते हैं वो किस तरह के कीड़े लग सकते हैं और उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्टिंग के बारे में। तो यहाँ पर मैं ये हाइब्रिड गुड़हल का पौधा नर्सरी से लेकर आया था 4-5 दिन पहले और मैंने इसको 4 दिन ऐसे ही छायादार जगह पर रख दिया था और आज मैं इसको शिफ्ट करूँगा। तो इसको शिफ्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक 12 इंच का, कम से कम 12 इंच का पॉट लीजिए और अगर आप प्लास्टिक का पॉट ले रहे हैं तो ये ज़रूर मेक श्योर कीजिए कि उसमें कम से कम 2 होल, ड्रेनेज होल ज़रूर होने चाहिए। और आप मिट्टी का गमला भी ले सकते हैं, मिट्टी का गमला सबसे बेस्ट होता है, लेकिन अगर आप प्लास्टिक का गमला यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 2 से 3 ड्रेनेज होल ज़रूर होने चाहिए। ड्रेनेज होल को किसी भी चीज़ से कवर कर दीजिए। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर एक वेल ड्रेन्ड पॉटिंग मिक्सचर बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक वेल ड्रेन्ड पॉटिंग मिक्सचर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 पार्ट गार्डन सॉइल का यूज़ किया हुआ है और उतनी ही बराबर मात्रा में वर्मी कंपोस्ट इसमें मिक्स किया हुआ है। साथ ही साथ 12 इंच के गमले के लिए मैंने 1 मुट्ठी के बराबर नीम की खली और थोड़ा सा सरसों की खली को भी इसमें ऐड किया हुआ है। इसके साथ मैंने यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा बोन मील का यूज़ किया हुआ है और 10 से 15% के बराबर सैंड का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और साथ ही साथ लगभग 1 चम्मच के बराबर सीवीड एक्सट्रैक्ट ग्रैनुअल फॉर्म में इसमें मैं यूज़ करूँगा और सभी सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके अलावा मैं यहाँ पर फंगीसाइड का भी थोड़ा सा इस्तेमाल करूँगा। साफ फंगीसाइड का यूज़ कर रहा हूँ। आप साफ फंगीसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ट्राइकोडर्मा का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में आप अगर कोई भी पॉटिंग मिक्सचर बना रहे हैं तो उसमें फंगीसाइड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि बारिश के मौसम में फंगस लगने का खतरा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब बारी है इसको शिफ्ट करने की। तो शिफ्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो अगर प्लांट में फूल पहले से खिला हुआ है और वो मुरझाने वाला है तो उसको आप कट कर दीजिए। इसके अलावा जितनी भी डैमेज्ड ब्रांचेस होती हैं उनको हटा दीजिए और पत्तियों को भी आप चेक कर लीजिए अगर उसमें कटी फटी पत्तियां हैं और उसमें पीछे से भी देख लीजिए कि अगर कोई कीड़ा वगैरह, कोई पेस्ट वगैरह लगा है तो वो जो भी जितनी भी डैमेज्ड पत्तियां होती हैं और जितनी भी डैमेज्ड ब्रांचेस होती हैं उन सभी को कट करके अलग कर दीजिए। इसके बाद मैं प्लांट को पॉली बैग से निकालूंगा और प्लांट को पॉली बैग से निकालने के बाद आपको सबसे पहले उसकी मिट्टी चेक करनी है कि वो कैसी मिट्टी में लगा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो प्लांट है ये चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है। आपको कैसे पहचानना है कि चिकनी मिट्टी है, तो आपको मिट्टी को हाथ में लेकर थोड़ा सा हल्का हल्का सा प्रेस करना है तो आप देखेंगे कि उसमें से कितना ज़्यादा मॉइस्चर उसमें है, उसने कितना ज़्यादा पानी को होल्ड करके रखा हुआ है। इसलिए अगर प्लांट चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड करके रखेगा। इसके अलावा जो है रूट्स भी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगी, अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगी और उसमें रूट रॉट का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर प्लांट चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है तो शिफ्टिंग करने से पहले आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि मिट्टी को नीचे से हल्का हल्का सा लूज़ कर दें। जब उसकी थोड़ी थोड़ी जड़ें दिखने लगें प्लांट की तब जो है आप उसको गमले में रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जड़ें खुल जाएंगी और वो अच्छे से ग्रोथ करेंगी, अच्छे से जो है ग्रो होने लगेंगी, फैलेंगी अच्छे से। इसलिए जो है अगर प्लांट चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है तो नीचे से रूट्स को हल्का हल्का सा खोल देना है, मिट्टी को हल्का हल्का सा हटा देना है। अब मिट्टी को हटाने के बाद मैं गमले में थोड़ी सी जगह बनाऊंगा और प्लांट को उसमें रख दूंगा, हल्का सा प्रेस करूंगा और ऊपर से एक्स्ट्रा मिट्टी डाल दूंगा और उसको कवर कर दूंगा। प्लांट को थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करना है और इसके बाद जो है इसमें अच्छे से वाटरिंग करनी है। एक बात और, अगर आप चाहते हैं कि रूट्स की डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से हो, बहुत ही तेज़ी से हो और प्लांट स्ट्रेस में ना जाए तो उसके लिए आप ह्यूमिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड को लगभग 1 आधे चम्मच के बराबर ह्यूमिक एसिड लीजिए, 1 लीटर पानी में उसको मिक्स कर लीजिए और प्लांट में डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाएगा, साथ ही साथ रूट्स की डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे होगी और काफ़ी तेज़ी से होगी।
दोस्तों ये था रिपोर्टिंग का तरीका। अगर आप गुड़हल का पौधा लेकर आए हैं और उसको रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, अगर पहले से गुड़हल का पौधा लगा रखा है और अभी वो मानसून के सीज़न में अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो गुड़हल के प्लांट्स होते हैं उसमें जो फ्लावरिंग होती है वो हमेशा टिप पर होती है। जितनी भी उसकी कलियाँ निकलती हैं वो टिप पर ही निकलती हैं। तो इसका एक थंब रूल है कि जितनी ज़्यादा इसकी ब्रांचेस होंगी उतनी ही ज़्यादा इसमें कलियाँ आएंगी और उतनी ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी। तो जैसे कि अभी आप मेरा ये एक गुड़हल का पौधा देख रहे हैं, हाइब्रिड वैरायटी का गुड़हल है। इसमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, फूल खिलते हैं। तो ये अभी देख सकते हैं कि ये काफ़ी सीधा सीधा बढ़ रहा है एकदम, और इसमें ब्रांचेस बहुत ही कम है। तो उसके लिए इसकी मैं पिंचिंग कर दूंगा, मतलब कि इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करूंगा। और ये मौसम सबसे अच्छा होता है प्रूनिंग के लिए, तो इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा। और कट करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा फंगीसाइड का यूज़ करूंगा, फंगीसाइड ऊपर लगा दूंगा जिससे कि इसमें किसी भी तरह का कोई फंगस ना लगे। तो दोस्तों अगर आपका भी गुड़हल का पौधा ऐसे ही सीधे सीधे बढ़ रहा है, लंबाई में बढ़ रहा है और घना कम है, तो आप ज़रूर उसको, ये अच्छा टाइम है उसको प्रूनिंग करने का, तो आप उसको प्रून कर दीजिए। जब आप इसको कट कर देंगे तो इसकी लंबाई बढ़नी रुक जाएगी। इसके बजाय ये साइड से इसमें 2 नई ब्रांचेस निकलेंगी, 2-3, और ये और धीरे धीरे घना होता रहेगा। तो ऐसे ही अगर आप टाइम टू टाइम ऊपर से पिंचिंग करते रहेंगे, टिप से कट करते रहेंगे, तो प्लांट धीरे धीरे घना होता रहेगा, उसमें ब्रांचेस और ज़्यादा आती रहेंगी और फ्लावरिंग भी और ज़्यादा अच्छे से होगी। अब प्लांट की प्रूनिंग करने के बाद बारी आती है कुछ अच्छे फर्टिलाइज़र डालने की। तो ये जैसे कि मानसून का सीज़न चल रहा है और इस समय प्लांट काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं, इसके साथ ही साथ इनको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि इस समय एक अच्छी खाद का मिक्सचर तैयार करके दें जिसमें लगभग सभी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिलें। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो खाद वगैरह ली हुई है, ये 12 इंच के गमले के लिए है। तो मैं जो रेशियो बताऊंगा वो 12 इंच के गमले के लिए सफिशिएंट होगा, आप भी इसी रेशियो में दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 12 इंच के गमले के लिए लगभग 2 मुट्ठी के बराबर वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है, 1 मुट्ठी नीम की खली ली हुई है और 1 मुट्ठी से थोड़ा सा कम बोन मील लिया हुआ है। इसके साथ ही साथ मैंने 1 छोटी चम्मच सीवीड एक्सट्रैक्ट ग्रैनुअल फॉर्म में, और इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड भी मिक्स करूंगा। साफ फंगीसाइड का यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी फंगीसाइड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में फंगीसाइड का यूज़ ज़रूर कीजिए मिट्टी में, जिससे कि जड़ों में किसी भी तरह का कोई फंगस ना लगे और रूट रॉट का खतरा कम हो सके। इसके बाद गमले की मिट्टी की हल्की हल्की से गुड़ाई कर लेनी है। और गुड़हल के पौधे की मिट्टी में अगर आप गुड़ाई कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि उसकी जड़ों को ज़्यादा डिस्टर्ब मत करें, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप जड़ों को डिस्टर्ब कर देते हैं तो प्लांट की पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं। तो आराम से धीरे धीरे से गुड़ाई कीजिए जिससे कि जड़ें बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो। और गुड़ाई करने के बाद मिट्टी को साइड से हटाकर इस फर्टिलाइज़र का मिक्सचर मिट्टी में डाल देना है। इसके बाद ऊपर से मिट्टी को कवर कर देना है। इसी तरीके से दूसरे वाले प्लांट में भी मैं यही सेम फर्टिलाइज़र का मिक्सचर उस प्लांट में डाल दूंगा। अब खाद डालने के बाद इसमें अच्छे से पानी देना है, और पानी के साथ मैं यहाँ पर एक चीज़ और इसमें मिक्स करके दूंगा, वो है ये ह्यूमिक एसिड। लगभग आधी चम्मच के बराबर ह्यूमिक एसिड मैंने लिया हुआ है और 2 लीटर पानी में मैंने मिक्स कर लिया है। ह्यूमिक एसिड बेसिकली एक अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है जो कि प्लांट को स्ट्रेस में जाने से बचाता ही है, साथ ही साथ ये रूट्स की डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छे से करता है। तो अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो सबसे पहले तो प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाएगा और इसकी रूट्स में काफ़ी अच्छे से डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको मैं मिक्स करके दोनों ही गमलों में डाल दूंगा। अब बात करते हैं गुड़हल के पौधे में किस तरह के पेस्ट अटैक्स होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा मात्रा में सबसे ज़्यादा कॉमन पेस्ट अटैक है वो होता है मिलीबग का अटैक। ये वाइट कलर के छोटे छोटे रुई के जैसे दिखने वाले कीड़े होते हैं जो कि गुड़हल के तने में या तो उसकी पत्तियों के पीछे या तो उसके टिप पर लग जाते हैं, और ये बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। 1 से 10 और 10 से 100 कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। इसके साथ ही साथ ये देखने में जितने ज़्यादा छोटे होते हैं उतने ही ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं, और ये काफ़ी तेज़ी से आपके गार्डन में फैल सकते हैं। अगर ये एक प्लांट में है तो ये बाकी प्लांट्स में भी बहुत ही आसानी से लग सकते हैं। और अगर आपने अपने पौधे में, अपने किसी भी प्लांट में आपने देखा मिलीबग्स लगा हुआ, तो उसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट उसका कीजिए, क्योंकि ये प्लांट की एनर्जी को और उसके न्यूट्रिएंट्स को धीरे धीरे सक करते रहते हैं और प्लांट को अंदर से कमज़ोर बनाते रहते हैं। तो अगर आपने मिलीबग्स को स्टार्टिंग में ही नोटिस कर लिया है तो उसके लिए उसके ट्रीटमेंट के लिए जो सबसे अच्छा ऑर्गेनिक तरीका है वो होता है नीम ऑयल। नीम ऑयल का आप स्प्रे कीजिए लगभग हफ्ते में एक बार। अगर मिलीबग्स लग गए हैं, अगर नहीं भी लगे हैं तो भी आप 15-15 दिन में
नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक सोल्यूशन होता है हर तरह के पेस्ट अटैक्स के लिए। तो इससे जो है कीड़े लगेंगे नहीं, और अगर लग गए हैं और तो भी आप नीम ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, उसको स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मिलीबग्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं तो उसको कैसे हटाना है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है, इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे आने वाली है बहुत ही जल्द। उस वीडियो में मैं आपको मिलीबग्स के लिए एक कंप्लीट ट्रीटमेंट बताऊंगा, कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है अगर मिलीबग्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं तो। दोस्तों ये थे कुछ ज़रूरी पॉइंट्स गुड़हल के पौधे के बारे में। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग। राधे राधे।